पॉल्यूशन कूड़ा निस्तारण में सीएनडी वेस्ट को लेकर हुई मीटिंग के विरोध में उतरी आरडब्ल्यूए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो डेली हब में। आपको बता दें कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन राघवेंद्र राव ने बीती 10 अप्रैल को सीएनडी वेस्ट, गार्बेज और पॉल्यूशन को लेकर एक मीटिंग आयोजित की थी। इस मीटिंग में गुरुग्राम के एक भी आरडब्ल्यूए में आमंत्रित नहीं किया गया। इसको लेकर गुरुग्राम की आरडब्ल्यूए का गुस्सा फूटा। साइबर सिटी के लगभग 62 आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी लघु सचिवालय से डीसी ऑफिस पहुंचे और रोष प्रकट करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा। आरडब्ल्यूए के अधिकारियों की माने तो कूड़े के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने वाले अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। गुरुग्राम की सड़कों पर कूड़े के ढेर क्यों लगे हुए हैं? गुरुग्राम की पहचान कूड़ाग्राम के नाम से क्यों बनती जा रही है? पॉल्यूशन का बुरा हाल क्यों है? इस विषय के अलावा हमने अपना विषय भी, जो हमारे सेक्टर में जल विभाग की समस्या है, उससे भी अवगत रहा। पुराने समय में डीसी साहब खुद आकर इस चीज़ का अवलोकन किया था, लेकिन उनके बाद आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने वो दोबारा इस मुद्दे को उठाया तो डीसी साहब ने अश्योर किया है कि वो जल्दी ही इस पर कार्रवाई करवाएंगे। आरडब्ल्यूए के अधिकारियों की माने तो नियम है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीएनडी वेस्ट, गार्बेज और पॉल्यूशन को लेकर कोई भी मीटिंग आरडब्ल्यूए के अधिकारियों के साथ ही करेगा। बावजूद इसके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन एक बंद कमरे में अपने कुछ चहेते लोगों के साथ करते हुए नजर आए। साइबर सिटी की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जहां कूड़े के ढेर नहीं लगे हैं। इसके अलावा लगातार खराब हो रही आबो हवा को लेकर बोर्ड क्या कदम उठा रहा है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसी के विरोध में आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। किस चीज का ज्ञापन सौंपने आज आप डीसी ऑफिस पहुंचे? देखो, हमारे यहाँ जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं राघवेंद्र राव जी, उन्होंने एक मीटिंग ली थी 10 तारीख को हुड्डा जिमखाना क्लब में। वो मीटिंग थी रिगार्डिंग द सीएनडी वेस्ट, गार्बेज एंड पॉल्यूशन। और उस मीटिंग के एक उस पे 5वें कॉलम पे आरडब्ल्यूएस को इंटीमेट करना आवश्यक था। जो 5वां पॉइंट था उसमें उस लेटर में लिखा हुआ था कि सभी आरडब्ल्यूएस को बुलाया जाएगा, परंतु नगर निगम ने अपने कुछ सेलेक्टिव लोगों को बुला लिया। और यहाँ आज हमने जो डीसी साहब को उनके मार्फत सीएम साहब को ज्ञापन दिया है, उसमें तकरीबन 65 से 70 आरडब्ल्यू ने सिग्नेचर किए हैं। और अभी यहाँ आप देखो, मेरे ख्याल से हम 40-50 आरडब्ल्यू यहाँ पर मौजूद भी हैं। किसी भी आरडब्ल्यू को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने आप अपने सेलेक्टिव लोगों को बुलाया, उनकी होगी कोई अपनी सेटिंग है कुछ लोगों के साथ, उनको बुलाया, मीटिंग की, एक बंद कमरे में मीटिंग की और चेयरमैन साहब के सामने एक फेक रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर दी। तो आज हमने डीसी साहब के मार्फत सीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि इस तरह की मीटिंग्स जो अगर कोई देखो, सरकार या कोई बोर्ड है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए है, लोगों से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए है, तो उसमें लोगों को इन्वॉल्व करना आवश्यक है, तभी गुरुग्राम का भला हो सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने सेलेक्टिव लोगों को बुलाओ, बंद कमरे में मीटिंग करो और उस मीटिंग का क्या आउटकम होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं बताओ। किसका जो ये मीटिंग ली गई, कौन कौन से अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, कौन कौन से डिपार्टमेंट मौजूद थे, और जो आप बता रहे हैं कि आरडब्ल्यूएस को उन्होंने सिलेक्टेड लोगों को बुलाया, लगभग कितने मेंबर्स वहाँ पर पहुंचे? आरडब्ल्यूए से कोई नहीं गया। आरडब्ल्यूए के किसी भी आदमी को नहीं बुलाया गया। पूरे गुड़गांव से? हाँ, पूरे गुड़गांव से कोई आरडब्ल्यू नहीं थी। दूसरा ये है कि उसमें खुद कमिश्नर साहब थे, जॉइंट कमिश्नर थे, एडीसी साहब थे और मेरे ख्याल से डीसीपी ट्रैफिक भी थे, एडिशनल कमिश्नर भी थे, नहीं खुद अपने कमिश्नर नरहरि बांगड़ सिंह जी भी थे। हाँ, तो वो सारे थे। पूरा गुड़गांव जो है वो पूरा ग्राम बन चुका है, तो ऐसे में अब क्या कुछ एक्शन लेंगे आप? डीसी साहब से आप मिल चुके हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया गया आपको? डीसी साहब ने हमें बिल्कुल ये आश्वासन दिया है कि एक तो जो ये मीटिंग हुई है उसके चेयरमैन साहब से बात करेंगे और ये मीटिंग दोबारा बुलाई जाएगी ताकि उसमें सभी आरडब्ल्यूएस को इनवाइट किया जाए और सभी लोग अपनी बात रख सकें। और गुरुग्राम के इस कूड़े के निस्तारण के लिए निगम की क्या योजना है वो निगम सबके सामने लेके आए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा कि पिछले कुछ सालों से 4 साल लगा लो या 5 साल लगा लो,
गुरुग्राम में करोड़ों रुपए कूड़े के नाम पे उड़ा दिए गए, लेकिन गुड़गांव की सड़कें कूड़े से भरी पड़ी है। गुड़गांव के इतिहास में जितना बुरा दौर आज गुड़गांव देख रहा है, कभी नहीं देखा गुड़गांव। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद आज अधिकारियों के पास कोई जवाब देने को तो है नहीं, इसलिए बंद कमरे में अपने सिलेक्टेड लोगों को बुला के वो मीटिंग कर रहे हैं। और डीसी साहब ने हमें यह भी आश्वासन दिया है कि इस मामले में सीएम साहब के साथ भी हमारी मीटिंग होगी, ताकि हम अपनी बात सीएम साहब के सामने भी रख सकें। सेक्टर 7 एक्सटर्नल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से मैं बोल रहा हूँ। मेरा प्रशासन और प्रशासन से ये कहना है कि जो है यहाँ पर जो है वर्ल्ड का हर आदमी रहता है वर्ल्ड का, लेकिन सफाई के नाम पर यहाँ जीरो है। जबकि इंदौर शहर जो है हर बार फर्स्ट आता है सफाई के मामले में, स्वच्छता के बारे में। ये बहुत ही शर्म की बात है गुड़गांव जैसे शहर में जो सफाई व्यवस्था इस तरीके बिगड़ी हुई है, और बरसात में पानी इतना भर जाता है जिससे हमारे गुड़गांव की छवि बहुत ही खराब होती है। इसलिए शासन और प्रशासन से मैं डिमांड करता हूँ कि इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाए और अपने गुड़गांव शहर को स्वच्छता के मामले में प्रथम लाया जाए। ये मेरा अनुरोध है उन लोगों से। सर नाम बताइए अपना, कौन से RWA सेक्टर 45 ओम प्रकाश यादव प्रेसिडेंट। जी यादव जी बताइए। मेरा मानना तो ये है कि जो ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है और मीटिंग बुला के उसमें डिसीजन कर दिए जाते हैं, ना उसको किसी पेपर के अंदर, ना कहीं ये कि भाई कहीं आउट किया गया। तो वो हमारा बिल्कुल एक बर्दाश्त बाहर है। वो डीसी साहब ने हमारे को सांत्वना दी है कि ये दोबारा किया जाए। कितनी परेशानी हो रही है प्रकाश जी? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगर RWA गुड़गांव में नहीं हो तो मुझे लगता है गुड़गांव जैसा तो गंद कहीं भी नहीं हो सकता। ये तो शुक्र है परमात्मा का कि कुछ लोग चुन रखे हैं, जो ये लोग आए खड़े हैं आपके साथ। 160 RWA के लोग हैं यहाँ पे जो बिना निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। कितने दिन का समय दिया गया आपको डीसी साहब की तरफ? कितने दिन में? क्लीनिंग के बारे में तो देखो हमारे को अभी सांत्वना मिली है, हमने सीएम साहब का भी टाइम मांगा और ये सारी चीजें हम आगे भी लेके जाएंगे। मीटिंग का आश्वासन क्या बोला गया आपको? आपने डिमांड रखी थी कि दोबारा मीटिंग करवाई जाए? 10-15 दिन के अंदर हो जाएगी दोबारा मीटिंग। हाँ जी, और सीएम साहब से भी और सीएम साहब को मिलाया जाएगा जी। के अलावा क्या कुछ और मुद्दे रहे आपके मेमोरेंडम में? हाँ बिल्कुल, सफाई तो मेजर, सफाई क्या, मीटिंग वाज द मेजर एजेंडा। उसके बाद सेकेंडली हम लोगों का दूसरा एजेंडा ये था कि जो ये अभी पास्ट 2 महीने पहले हमारे एक RWA प्रेसिडेंट के बिना कुछ सोचे समझे FIR कर दिया था एक डॉग बाइट के केस में। एक RWA जो होती है, एक चुनी हुई एक रिप्रेजेंटेटिव होती है, उसको जाना पड़ता है, इस तरह के सिचुएशंस में उसको जाना पड़ता है। तो उसके लिए RWAs को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन पे एकदम सीधे से उनके ऊपर कोई FIR कर देना, वो बिल्कुल सरासर इट वाज रॉन्ग। तो उस पर भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, जिसपे DC सर ने बहुत मतलब ही जेन्युइनली ही थॉट दैट दिस इज़ द राइट थिंग। एंड थर्डली हमने एक और रिप्रेजेंटेशन दिया, जो 40% जो सैंक्शन स्टाफ है उसमें भी 40% वेकेंट है, उसको तो हमने बोला उसको तो फिल ही करो और सैंक्शन स्टाफ भी बढ़ाओ, ये दोनों ही चीज़ करो। तो ये दोनों मुद्दे हम लोगों ने, और मतलब अदर देन दिस ये मीटिंग, हमने ये दोनों और मुद्दों को और ऐड किया है। डीसी ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। जल्द ही एक और मीटिंग होगी जिसमें सभी RWA के अधिकारी मौजूद रहेंगे और साइबर सिटी को स्वच्छ करने के लिए जिम्मेदारी प्रशासन के साथ साथ लोगों की भी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।